नमस्कार दोस्तों, आज हमारी CPCT नवंबर 2022 की चौथी कक्षा है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है इस प्रोग्रामिंग भाषा का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे इंसान हो चाहे मशीन हो, अगर हमें उससे कार्य करवाना है, उसे से अपना कार्य को किसी प्रकार से संपादित करवाना है, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, हमें उसको नियम देने पड़ेंगे। उन नियमों को हम जिन शब्दों के माध्यम से देते हैं या जिस तरीके से देते हैं, वो तरीके हमारे क्या कहलाते हैं? भाषा की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो हम दोनों के बीच का जो माध्यम होता है, वो माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। अब हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो होती है दो तरीके की। कंप्यूटर की वर्तमान जो भाषाएं होती हैं वो हैं दो तरीके की। एक होती है निम्न स्तरीय और दूसरी होती है उच्च स्तरीय। एक कौन सी होती है? निम्न स्तरीय। और दूसरी कौन सी होती है? उच्च स्तरीय। तो असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नियमों का एक समूह है ना। नियमों का एक समूह है जो कंप्यूटर को ये बताने का कार्य करता है कि उसको असल में करना क्या है, तो सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर बना था, जब पहले हमारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो उसमें सबसे पहले रखी गई थी निम्न भाषा। कौन सी भाषा रखी गई थी? निम्न भाषा। और इस निम्न भाषा में भी जो पहली भाषा उसमें रखी गई थी, वो इसमें रखी गई थी मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। और मैंने आपको बताया कि जो मशीनी भाषा होती है वो 0 और 1 से मिलके बनी हुई होती है। कैसे? 0 और 1 से मिलके बनी होती है। इसमें हमें स्क्रीन पे भले ABCDEFG दिखता है, पर असल में इसमें ABCDEFG होता नहीं है। ये कंप्यूटर की भाषा है, असल मूल भाषा है, जो सिर्फ 0 और 1 को ही क्या करती है? समझती है। ठीक। तो जो मशीनी भाषा हमारी थी, इस मशीनी भाषा में क्या होता था कि प्रोग्राम को लिखना क्या होता था? कठिन होता था, क्योंकि इसके जो कोड वगैरह जो होते थे, इसके जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होते थे, वो हमें क्या करने पड़ते थे? याद करने पड़ते थे, है ना। तो मशीनी भाषा में किसी भी प्रोग्राम को लिखना नॉर्मली क्या होता था? कठिन होता था, है ना। नॉर्मली क्या होता था? कठिन होता था। तो इसकी जो कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम लोग एक नई भाषा लेके आ गए। हम लोग कौन सी भाषा लेके आ गए? असेंबली भाषा लेके आ गए। कौन सी भाषा लेके आ गए? असेंबली लैंग्वेज लेके आ गए। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 ना होते हुए अल्फ़ाबेट होते थे, ABCD, है ना। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी क्या किया जाता था? कोड बनाए जाते थे, सीक्रेट मतलब शॉर्टकट कोड बनाए जाते थे, है ना। जैसे कि जो एडवांस हो गया या एड्रेस हो गया, तो एड्रेस को क्या कर दिया? ADDD, तो ये एड्रेस हो जाता था, है ना। तो मशीनी भाषा की अपेक्षा जो असेंबली लैंग्वेज थी वो क्या थी? थोड़ी सी आसान थी। मशीनी भाषा की अपेक्षा असेंबली लैंग्वेज क्या थी? थोड़ी सी सरल थी, है ना। आगे इतनी बात समझ में? तो ये दोनों हमारी क्या हुई? मशीनी भाषा और असेंबली भाषा हमारी क्या हो गई? दोनों ही निम्न स्तर की भाषा हुई। किस तरह की भाषा हो गई? निम्न स्तर की भाषा हुई। और मशीनी भाषा जो थी वो थी हमारी प्रथम पीढ़ी की भाषा। कौन सी पीढ़ी की भाषा? प्रथम जनरेशन की भाषा थी। अभी 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस चल रही हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी निम्न स्तर की भाषा। तो अब हमारी कौन सी स्तर की भाषा बची है? उच्च स्तर की। उच्च स्तर में यहाँ लिख सकता हूँ उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है। अब उच्च स्तरीय भाषाओं में क्या होता था कि जो उच्च स्तरीय भाषा सिर्फ नाम की उच्च होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं सिर्फ नाम की उच्च होती हैं। देखो, जो निम्न स्तरीय भाषा थी वो पढ़ने और समझने में निम्न नहीं थी। पढ़ने और समझने के हिसाब से वो कठिन है। निम्न स्तर की जो लैंग्वेज है वो पढ़ने, लिखने और समझने के हिसाब से क्या है? बहुत ज़्यादा कठिन है। जबकि हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं, ये पढ़ने लिखने के हिसाब से और कार्य करने के हिसाब से या प्रोग्राम बनाने के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा क्या है? सरल है। किन की तुलना में? लो लेवल लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है। तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या किया गया कि इनके कार्य के हिसाब से वर्गों में बांटा गया। क्योंकि मान लो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो किस तरह का कार्य करती है? वो वैज्ञानिक
कार्य में अपना सहयोग देती है, दूसरी जो है वो उद्योग के क्षेत्र में अपना इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के क्षेत्र में अपना योगदान देती है। तो इस हिसाब से इन भाषाओं को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। इस हिसाब से इन भाषाओं को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो जो पहला हमारा जो क्षेत्र बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, व्यावसायिक। कौन सा क्षेत्र बन जाएगा हमारा, व्यावसायिक क्षेत्र, इकोनॉमिक से क्षेत्र है ना। व्यवसाय के बाद आ जाएगा हमारा बहुउद्देशीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा हमारा, बहुउद्देशीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपर्पस है ना। देखो इसमें क्या है कि इन चीज़ों को हम इसलिए लिख रहे हैं, भाषा तो सारी वही है, सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है, पोर्ट्रॉन है, सब वही भाषा है। उसके अलावा कोई नई भाषा में लेके नहीं आ रहा हूँ। यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी जो भाषा, जैसे हमने भी ये पढ़ लिया कि जो मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की है, असेंबली जो है वो कौन सी पीढ़ी की हो जाएगी, हमारी द्वितीय पीढ़ी की। हो गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज़ हमारी यहीं पे खत्म हो गई है ना। असेंबली भी हमने पढ़ ली, मशीन लैंग्वेज भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कोबोल, प्रोटॉन है ना, जावा, C++ है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पर अभी हम इनका यहाँ पे क्षेत्र भी तो देख लें कि जो जावा है तो वो किस क्षेत्र में यूज़ में आती थी, है ना। कोबोल है वो किस क्षेत्र में यूज़ में आती थी। तो वो जो क्षेत्र है इनका, वो क्षेत्र भी हम क्या करें, याद रख लें। तो देखो जो व्यावसायिक क्षेत्र में जो भाषा आती थी, व्यावसायिक से आप सब लोग समझ सकते हैं, है ना। व्यावसायिक में क्या होता था, बही खाता हो गया हमारा, है ना। उसके बाद चलो तो हमारा इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें वो होती थी वो सभी इसी में आती थी, है ना। और इसमें क्या होता था कि हिसाब किताब रखना, जोड़ भाग रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इसमें जो आती थी वो हमारी कौन सी भाषा आती थी, कोबोल आ जाती थी। कोबोल के बाद हम लोग बात करें तो इसमें कौन सी भाषा आ जाती थी, हमारी डीबेस भाषा आ जाती थी। कौन सी भाषा आ जाती थी, हमारी डीबेस भाषा आ जाती थी। डीबेस के बाद हमारी एक और भाषा इसमें आ जाती थी, PL लैंग्वेज। अब हमने कौन सी तरह की भाषाएं लिख ली, व्यावसायिक क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिकल क्षेत्र में जो भाषाएं हमारे यूज में आती थी वो भाषाएं हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम कौन सी भाषाएं लिख लेते हैं, बहुउद्देशीय। देखो चार क्षेत्रों में बांटा है हमने भाषाओं को, उसमें से हमने 2 क्षेत्र अभी कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे व्यावसायिक क्षेत्र को निपटा चुके हैं। अब हमारा कौन सा क्षेत्र जाएगा, बहुउद्देशीय क्षेत्र आ जाएगा। आराम से टेंशन मत लेना, पूरा जो भी PDF है इस भाषा का वो मैं आपको आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ ज्वाइन होना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इतनी बात समझ में। बहुउद्देशीय क्षेत्र, अब बहुउद्देशीय क्षेत्र में जो भाषा आती थी वो हमारी कौन कौन सी आती थी, बेसिक भाषा आ जाती थी। कौन सी भाषा आ जाती थी, बेसिक भाषा आ जाती थी। बेसिक के बाद हमारी आ जाती थी इसमें पास्कल लैंग्वेज आती थी। कौन सी भाषा आती थी, पास्कल लैंग्वेज आती थी। पास्कल के साथ इसमें आ जाती थी PL, है ना। कौन कौन सी, एक तो बेसिक के बाद चलो तो पास्कल के बाद चलो तो PL। ठीक है, तो इसमें होता क्या था कि इस प्रकार की जो भाषाएं थी, इन भाषाओं का जो कार्य था, है ना, इनका जो कार्य था वो था समान रूप से हर कार्य को, जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को क्या करती थी, ये बिल्कुल समान रूप से कर सकती थी। ये जो भाषाएं किसी भी कार्य को समान रूप से कर सकती थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, बहुउद्देशीय कहा गया। क्योंकि इनको आप एक उद्देश्य के लिए नहीं, जितने भी उद्देश्य आपके हों सभी उद्देश्यों के लिए आप इनको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय भाषा हो गई हमारी। बहुउद्देश्य के बाद आ जाएगी हमारी कौन सी भाषा, विशेष उद्देश्य। अब देखो शब्द से यहाँ पे पूरा खेल खत्म हो रहा है। विशेष का मतलब किसी एक पर्टिकुलर विशेष उद्देश्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज की जाने वाली भाषा, विशेष उद्देश्य की भाषा। कोई भी एक इसका विशेष क्या होगा, उद्देश्य होगा, है ना। विशेष उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम कौन सी लैंग्वेज, लोगो। कौन सी लैंग्वेज, लोगो लैंग्वेज। लोगो लैंग्वेज हो जाएगी। लोगो के बाद एक और क्या हो जाएगी हमारी, AP360। क्या हो जाएगी, AP360। इन सब भाषाओं के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम इनके क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हमारा जो नया क्षेत्र जाएगा वो कौन सा क्षेत्र जाएगा, वैज्ञानिक क्षेत्र में। 4 क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, व्यावसायिक, बहुउद्देशीय, विशेष और एक वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक से ही आपको अंदाजा यहाँ पे हो ही जाएगा, वैज्ञानिक से आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। तो वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए जो भाषाएं हम यहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन सी भाषाएं वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारी कौन सी आ जाएगी, पास्कल आ जाएगी, है ना। पास्कल के बाद चलो तो एल्गोल आ जाएगी,
है ना, पास्कल हो जाएगी। पास्कल के बाद चलो तो एल्गोल। देखो इन सब की क्या है, फुल फॉर्म भी है, इन सब के जो फुल फॉर्म है वो भी हमें क्या अभी याद करने हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारी कौन सी, फोर्ट्रॉन आ जाएगी, है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन हो जाएगी। तो ये सारी जो भाषा हमारी किस क्षेत्र में आ जाएंगी, वैज्ञानिक क्षेत्र में आ जाएंगे ना। इसके अलावा चाहे तो हम यहाँ पे कौन से लिख सकते हैं, बेसिक भी लिख सकते हैं, है ना, बेसिक भी हमारी हो जाएगी। तो ये सारी किस क्षेत्र में आ गई, हमारी वैज्ञानिक क्षेत्र में आ गई। अब हमारी यहाँ पे सारी भाषाएं खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन सब भाषाओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आप वो छात्र बन चुके हो जिसको ये पता है कि भैया जो पास्कल है, पास्कल किस क्षेत्र की भाषा है, पास्कल है, पास्कल किस क्षेत्र की भाषा है, बेसिक किस क्षेत्र की भाषा है, लोगो किस क्षेत्र की भाषा है। आ गई बात समझ में, है ना। उसके बाद चलो तो पीएल किस क्षेत्र की, कोबोल किस क्षेत्र की, डीबेस किस क्षेत्र की भाषा है। सबको ये चीज़ नहीं पता होती है। सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ भाषा उठाई, भाषा याद कर ली। सी प्लस प्लस किस क्षेत्र की भाषा है, ये क्वेश्चन आते हैं। जावा का किस क्षेत्र की भाषा है, किसने इसको बनाया, ये चीज़ें आती हैं। पहले भले ही ना आया करती थी, पर अब ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन भाषाओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है और हमारी भाषा खत्म। ठीक, तो सबसे पहले जो भाषा हम लेने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे जो हमारी लैंग्वेज आएगी, मैं सिर्फ यहाँ पे उसका नाम लिखता जाऊँगा और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते जाएंगे और हमारी जो भाषा है वो क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन को अभी हमने पढ़ा कि ये किस क्षेत्र की भाषा है, जो फोर्ट्रॉन है वो किस क्षेत्र की भाषा है। मैंने आपको बताया था ये कि ये वैज्ञानिक क्षेत्र की भाषा है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीपीसीटी में, आपको इसको भी याद करना है। किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो उसके लिए हम किसका नाम लिख देंगे, हम यहाँ पे पूरा जॉन बेकस। किसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पे, जॉन बेकस। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है ना। इसका जो वैज्ञानिक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की है, वैज्ञानिक लैंग्वेज है। और एक चीज़ और प्लस पॉइंट में लिख लो कि यह प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई पहली भाषा है। प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई कौन सी भाषा है, पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और किसके नेतृत्व में, जॉन बेकस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें ज़्यादा ही अपनी मेहनत करके चलना। इसके बाद हम लोग जो लिखेंगे दूसरी भाषा आ जाएगी, फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी। दूसरी लैंग्वेज हमारी कौन सी हो जाएगी, एल्गोल। कौन सी हो जाएगी, अब एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। एल्गोल का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, एल्गोरिथम लैंग्वेज। कौन सी जाएगी, एल्गोरिथम लैंग्वेज, है ना, एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस तरह की भाषा है, अब मन में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो भाई साहब देखो, इस भाषा को जो है IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया। कब विकसित किया गया, तो 1958 में विकसित किया गया। और 1958 में जब इसको विकसित किया गया तो इसके नाम के पीछे क्या लगाया था उन्होंने, एल्गोल 58। पर बाद में कुछ संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया उन्होंने, एल्गोल 5060 बना दिया गया। 1960 में कुछ संशोधन करके इसको क्या बना दिया, एल्गोल 50 बना दिया। ठीक है, बाद में इसमें परिवर्तन करके एल्गोल 60 बना दिया। किस तरह की भाषा है ये, तो वैज्ञानिक और गणितीय, वैज्ञानिक और गणितीय भाषा है। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भाषा है। या तो क्या हो जाएगी, ये गणितीय भाषा हो जाएगी, है ना हमारी। किस तरह की भाषा हो जाएगी, या तो गणितीय हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, हमारी वैज्ञानिक लैंग्वेज हो जाएगी ना। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी दो लैंग्वेज। कौन कौन सी हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई और एक कौन सी हो गई हमारी, एल्गोल हो गई। ठीक है, अब जो आगे हमारी और भाषा है उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो लैंग्वेज आ जाएगी हमारी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की लैंग्वेज को भी हम लोग लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो भाषा आएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, पास्कल लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज। तो जो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तीसरे नंबर पे जो भाषा जाएगी कौन सी जाएगी हमारी, पास्कल हो जाएगी। ठीक, तो जो पास्कल भाषा है, पास्कल भाषा को भाई साहब क्यों बनाया गया, तो पास्कल भाषा को क्या बनाया कि जो दूसरी भाषाओं में जो कमियां थी, दूसरी भाषाओं में जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए किस भाषा को डिज़ाइन किया गया, पास्कल लैंग्वेज को, है ना। पास्कल लैंग्वेज का उद्देश्य ही दूसरी भाषाओं में होने वाली जो कमियां थी उनमें, उन कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इसका आविष्कार किसने बनाया था इसको, तो लिख लो क्या, निकोलस विर्थ। किसने, निकोलस
विड्थ ने। इससे ज़्यादा पास्कल में हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारी कौन सी भाषा जाएगी, बेसिक भाषा जाएगी। फोर्थ प्लेस पे कौन सी जाएगी हमारी, चौथे नंबर पे बेसिक। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या होता है कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले आपको कौन सी भाषा सीखना आती है आवश्यक है, हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले कौन सी भाषा सीखना आवश्यक है, बेसिक लैंग्वेज। कौन सी भाषा सीखना है, बेसिक भाषा। ये नए प्रोग्रामों को, जो नए जो प्रोग्रामर होते हैं उनको क्या बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। इसका उपयोग व्यक्तिगत और वैज्ञानिक दोनों उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत के लिए भी किया जाता है और वैज्ञानिक के लिए भी, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का, बेसिक का। बेसिक के बाद आ जाएगी हमारी कौन सी, 5th नंबर पे कौन सी जाएगी हमारी, कोबोल लैंग्वेज। कौन सी जाएगी, कोबोल लैंग्वेज। ये सारी भाषा हमने उन चारों जो वर्ग बांटे थे हमने ना, विशेष, बहुउद्देशीय हो जाएगा, है ना, उन सब में हमने इनको पढ़ा था। अब हम इन पे पर्टिकुलर एक पे अलग अलग पूरी तरह से निगाह डाल रहे हैं। अब कौन सा जाएगा हमारा, कोबल। तो कोबल जो भाषा है, कोबल का हमें क्या पहले फुल फॉर्म भी हमें याद करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं हम पहले, COBOL। क्या हुआ ये, कोबल। अब कोबल का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना, कॉमन लिख लो। कॉमन के बाद क्या लिख लो, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमन, बिजनेस की स्पेलिंग, कॉमन लिख लेना, है ना, ओरिएंटेड, ठीक है, लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और अच्छी तरह से इंग्लिश की स्पेलिंग आप अपने हिसाब से लिख लो, मैं बोल देता हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इस व्यवसाय, इस भाषा का भी जो उपयोग है वो व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है ना, व्यवसाय उपयोग के लिए किया जाता है, क्योंकि बिजनेस से ही हमें समझ में आ जाएगा, बिजनेस इसमें आ गया, यानी कि व्यवसाय के लिए होगा इसका उपयोग, है ना। कॉमर्स जो सेक्टर है उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसमें हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस भाषा में जो लिखे गए वाक्यों का जो समूह होता है, कोबोल भाषा में लिखे गए वाक्यों का जो समूह होता है, उस समूह को क्या कहा जाता है, तो कोबोल भाषा में लिखा गया जो वाक्यों का जो समूह होता है, उस समूह को क्या कहा जाता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ मिलके क्या बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं। पैराग्राफ जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, सेक्शन मिलाते हैं, और जो बनाते हैं, और जो सेक्शन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, डिवीज़न बनाते हैं। यह अंग्रेजी की तरह ही एक भाषा है। कौन सी भाषा, कोबोल जो भाषा है वो किस तरह की भाषा है, अंग्रेजी की तरह ही एक भाषा है। चलिए ठीक है, 5 लैंग्वेज हमारी हो गई। छठी लैंग्वेज पे अब हम अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो छठी जो हमारी लैंग्वेज हो जाएगी, वो लैंग्वेज हमारी यहाँ पे हो जाएगी जावा। 6 जो लैंग्वेज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जावा। अब जावा जो है बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि आजकल जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, जितने भी प्रोग्राम डेवलप होते हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज का है तो वो जावा लैंग्वेज का है, ठीक है। तो जावा का इतिहास पढ़ लेते हैं। जावा का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सन माइक्रो सिस्टम। किसके द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा किस तरह की भाषा है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कौन सी भाषा, जावा, ठीक है। तो ये था क्या, जावा। जावा के बाद हम लोग बात कर लेते हैं सी भाषा की। कौन सी भाषा है, सी भाषा की ना। तो देखो सी भाषा क्या है, एक सामान्य उद्देश्य की भाषा है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सी किस प्रकार की भाषा है, तो सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वो प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो इसको बनाया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। इसको किसके लिए बनाया गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया था। पर अभी क्या होता है कि इसका जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है। इसके बाद जो 8वें नंबर पे हमारी जो भाषा जाएगी वो क्या हो जाएगी, C++। क्या हो जाएगी, C++ हो जाएगी। तो C++ भी क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तरह की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान हमें यहाँ पे क्या देना है कि सी भाषा की तुलना में, सी लैंग्वेज की तुलना में C++ लैंग्वेज टफ है, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी कठिन है। कठिन क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्या जुड़ गए, प्लस जुड़ गए मेरे अनुसार, है ना, इसलिए क्या हुई, कठिन हो गई। हालांकि ये भी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सामान्य उद्देश्य के लिए इसको क्या किया गया, बनाया गया है, ठीक। इसके बाद आ जाएगी हमारे 9th नंबर पे, वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी हमारी,
लोगो लैंग्वेज। कौन सी हो जाएगी? लोगो लैंग्वेज। अब लोगो बोल दो उसको या फिर क्या बोल दो? पोलो। पोलो एक चैनल है ना, पोगो, पोगो करके जो सीरियल आता है बच्चों का। तो ये जो लैंग्वेज है ये बच्चों के लिए ही लैंग्वेज है, ये बच्चों के लिए ही लैंग्वेज है ना। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए उनके मन में थोड़ा सा क्या लगाव उत्पन्न करने के लिए इस भाषा को बनाया गया। किस भाषा को? लोगो को। कौन सी भाषा है? लोगो भाषा है। इसके बाद आ जाएगी हमारी 10वें नंबर पे कौन सी भाषा? प्रोलोग। कौन सी भाषा हो जाएगी? प्रोलोग। ये हमारी आखिरी और अंतिम भाषा है। कौन सी भाषा? प्रोलोग। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। देखो इसका जो उपयोग किया गया है वो तार्किक और भावनात्मक जो संबंध होते हैं, है ना, वो इसमें क्या हो सकते हैं? संभव हो सकते हैं। किस तरह की भाषा में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। ये भी एक विशेष तरह की भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुल फॉर्म अपने को याद रखना है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, है ना। दो तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, एक हाई लेवल होती है, दूसरी क्या होती है हमारी? लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी। और जो भी इसके थोड़ा डिटेल में जो चीज़ें थी हमने उतने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ के उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया? समझ लिया। पर इनके बारे में डिटेल में मैंने जो अपना PDF तैयार किया उसमें लिखा हुआ है, वो PDF मैं आज आपको शेयर भी कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से वो PDF आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और उसको पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से उस PDF को बनाया है। हाई लेवल लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, है ना। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।